कुतुबुद्दीन ऐबक was succeeded by his son-in-law. मैं यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ, आपको दिख रहा है ये जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पर, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक was succeeded by his son-in-law Iltutmish, who carried on expansion of the Sultanate to the larger part of the northern India. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने वो अपने उसके मतलब बेटे नहीं थे, उसके दामाद इल्तुतमिश ने उसके विस्तार को आगे बढ़ाया और सल्तनत जो थी, स्लेव सल्तनत जो थी, उसको उत्तरी भारत में पूरी तरह से उसका विस्तार कर दिया। इल्तुतमिश चूज आप देख रहे हैं जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ओके। ये पूरा जो है ये पूरा स्लेव डायनेस्टी थी, ये पिंक कलर से जितना कुछ आपको देख रहे हैं पूरी उसकी बॉर्डर थी जो इसने उत्तरी भारत में विस्तार किया था। इल्तुतमिश चूज हिज डॉटर रजिया टू सक्सीड हिम ऑन द थ्रोन। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को चूज किया था कि उसके सिंहासन पर वो बैठे और उसके राज्य को आगे बढ़ाए। ऑल्दो शी वाज अ वेरी गुड रूलर, वो बहुत अच्छी एक शासिका थी। मेनी ऑफ हर ओन नोबल्स डिड नॉट लाइक अ वुमन बीइंग द सुल्तान, बट उसके जो नोबल हम कहते हैं जो उसके राज्य में और महान लोग थे, उसके जो शासक थे, राज्य कर्मचारी जो थे, उन्हें नहीं पसंद था कि एक लेडी शासिका होकर सिंहासन पर बैठे, वो लोग नहीं पसंद करते थे। रजिया सुल्तान was able to rule for only a short period. रजिया जो थी, इसके बावजूद जो रजिया थी वो एक समर्थ शासिका थी जिसने छोटे से शासन काल में was removed from the throne by her own nobles. उसने जो उसके और वो छोटे से शासन काल में उसने बहुत अच्छा शासन किया, but was and removed from the throne by her own nobles. but अपने ही राज्य के कर्मचारियों के द्वारा उसे शासन सिंहासन से हटा दिया गया। नसीरुद्दीन महमूद ग्रैंडसन ऑफ द इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन जो था इसका इल्तुतमिश का ग्रैंडसन था। महमूद नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का ग्रैंडसन था। और इल्तुतमिश वाज पुट ऑन द थ्रोन इन 1246 सी। इसको 1246 सी में सिंहासन पर बैठाया गया। उसके जो राज्य कर्मचारी थे नोबल्स थे उनके द्वारा। those nobles whose power had increased, और जिसके बाद नोबल्स के द्वारा ही उसका जो पावर था वो बढ़ाया गया। had increased, he ruled for the next 20 years, और आगे आने वाले 20 सालों तक यानी 1246 के बाद से लेकर 20 सालों तक नसीरुद्दीन महमूद ने शासन किया। फिर गयासुद्दीन बलबन was a powerful noble at court of Nasiruddin Mahmud who came to power after his death. उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो था नसीरुद्दीन महमूद के, उसमें एक नोबल था जो पावर में आया। उसकी जब नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है तब वो पावर में आता है। He brought about many changes in the court culture, और उसने कोर्ट के कल्चर में बहुत से बदलाव किए। He limited the power of the nobles, और उसने जो राज्य कर्मचारी थे जिनको जन्म से ही जो राज्य में थे, जो शासन के अंदर जो राज्य नोबल्स कहते हैं उन महत्वपूर्ण लोगों को जो बचपन से ही किसी पद पर उनको वो पद उनकी विरासत में मिलता जा रहा हो, तो उन लोगों की जो शक्तियां थी उसको उसने घटा दिया गयासुद्दीन बलबन ने। who becoming very powerful, और इसके बाद तो जो नोबल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे जब उनकी शक्तियां घटा दी गई। he also introduced a strong spy system and maintain a well organized army. इसके स्पाई मीन्स होता है गुप्तचर। उसने गुप्तचरों का एक बहुत अच्छा संगठन तैयार किया और उसने अपनी आर्मी को भी बहुत अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज किया। फिर है आपका The Delhi Sultanate expanded again under the खिलजी। उसके बाद जो दिल्ली स्लेव डायनेस्टी के बाद खत्म होती है और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है।
दिल्ली सल्तनत में फिर से विस्तार होता है अंडर द खिलजी। खिलजियों के अंडर में आकर दिल्ली में फिर से विस्तार शुरू होता है एंड द तुगलक डायनेस्टीज, और तुगलक डायनेस्टीज यानी खिलजी और तुगलक डायनेस्टीज में दिल्ली सल्तनत का विस्तार होना शुरू होता है। While Alauddin Khilji expanded the boundaries of the सल्तनत, उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था जिसका आपने नाम सुना हुआ है, उसने दिल्ली की जो सल्तनत की दीवारें थी यानी सल्तनत की जो बाउंड्री थी जहां तक सल्तनत का विस्तार था, जैसे कि आप अपने मैप में ऊपर देख रहे हो, ये देखिए आपकी मैप में आपको दिख रहा है, मैं कर्सर चला रही हूँ जो लास्ट वेट अ मिनट। क्या हमने पढ़ा कि जब स्लेव डायनेस्टी का एंड होता है उसके बाद शुरू होती है खिलजी डायनेस्टी आती है, उसके बाद अलाउद्दीन तुगलक डायनेस्टी आती है, और खिलजी डायनेस्टी में आपकी जो ये पिंक कलर से बना हुआ इसकी जो आउटलाइनिंग है ये सल्तनत की बाउंड्रीज है जिसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। टू द डेक्कन रीजन, अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत का विस्तार डेक्कन रीजन तक किया। महमूद बिन तुगलक Mahmud bin Tughlaq went to control to the southern state as well. This is when the empire started becoming too large to control only from the Delhi. मोहम्मद बिन तुगलक जो था तुगलक डायनेस्टी के थे, इन्होंने इनको मतलब इन्होंने जो विस्तार हुआ इनका ये साउथ तक हो गया। साउथ तक होने के बाद दिस इज व्हेन द एम्पायर स्टार्टेड बिकमिंग लार्जर, इसके बाद जो साम्राज्य था वो बढ़ने लगा और उसको started becoming too large to control only from the, और जिसको सिर्फ दिल्ली से रहकर कंट्रोल करना था, तो ये बहुत बड़ा राज्य हो गया था जो तुगलक डायनेस्टी में। द तुगलक डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय द सैयद डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी को जो फॉलो किया गया वो सैयद डायनेस्टी जो थी सैयद सल्तनत के द्वारा फॉलो किया गया 1414 में। 1414 सीई में Khadir Khan to the first Sayyid Sultan was an able administrator. सैयद डायनेस्टी में सबसे पहला रूलर मैंने नाम बताया आपको खादिर खान जो थे, जो प्रशासनिक दृष्टि से एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से बहुत अच्छे रूलर थे। He was followed by 3 other सुल्तान, और उनको 3 और सुल्तान के द्वारा फॉलो किया गया। फॉलो मीन्स होता है यानी जो उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बनाए वो सैयद डायनेस्टी में उनके बाद आने वाले उनके फॉलोअर्स ने उसको फॉलो किया। But this dynasty too came to an end in 1451. 1414 में वो रूलर बने, सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हुई, बट बहुत जल्द ही डायनेस्टी का एंड हो गया 1451 सीई में। बहलोल लोदी लास्ट डायनेस्टी है आपकी। बहलोल लोदी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। बहलोल लोदी ने लोधी डायनेस्टी को खोजा यानी उसके फाउंडर बने इन 1451 जब सैयद डायनेस्टी का एंड हुआ और वहीं से लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। He was succeeded by his son, और उनको
उनके बेटे सिकंदर लोदी ने आगे बढ़ाया। उनकी जो परंपरा थी, उनके जो रूल एंड रेगुलेशन थे लोदी डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में, पहला नाम सिकंदर लोदी का आता है। फिर इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी थे। ही वॉज डिफीटेड बाय द बाबर, आपने नाम सुना हुआ है, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ था, उसमें इनको बाबर और इब्राहिम लोदी का फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत का 1526 में। हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, और बाबर ने यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना शुरू की। यानी इब्राहिम लोदी लास्ट शासक थे, उसके बाद यहाँ से शुरू होती है इनकी मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। अब आप अपनी क्लास एक्टिविटी देख रहे हैं। विद योर पार्टनर लुक आउट द मैप एंड दिल्ली इन फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 जो आपके पेज नंबर 1 पे बना हुआ है, आपको वो देखना है, उसके बारे में डिस्कस करना था। दिल्ली का मैप है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मुझे कॉपी द गिवन टेबल इनटू योर नोटबुक। आपके बुक में जो टेबल बनी हुई है उसको कॉपी करना है, वो आपको नहीं करना है, आपकी बुक पर बनी हुई है, बस आपको ध्यान रखना है। आप सेकंड जो ये कहा जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रिफर टू द टेबल 1 एंड फिल इन द डायनेस्टी एंड द वन रूलर फ्रॉम ईच डायनेस्टी इन इट। आपको ये जो टेबल है ये बहुत बड़ी बनी हुई है, ओके क्लास, ध्यान से देखिएगा। आप अपना पेज नंबर 15 ओपन कीजिए।